स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की फास्ट रिवीजन क्लास का ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आप सभी लोगों ने बहुत देखा और काफ़ी सराहना की, इसलिए हमने दूसरा हिस्सा भी इसका आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। और इसमें नाटकों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो शुरुआत से अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा। पहला है, असगर वजाहत का नाटक कौन कौन सा है? ईला की आवाज़, महाबली, जिस लाहौर नहीं देखा और गांधी और गोडसे पर एक इनका नाटक है। ध्यान रखिएगा, महाबली नाटक पर इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड किसका नाटक है? नरेंद्र मोहन का। ध्यान रखेंगे। संत तुकाराम के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अभंग गाथा। सन 2000 में प्रकाशित हुआ नाटक है, नरेंद्र मोहन का। वेन जॉनसन का हास्य नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? रामेश्वर प्रेम ने लोमड़वेश नाम से। महत्वपूर्ण है ये, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। बृजमोहन शाह का नाटक शह ए मात, इसको क्या कहा जाता है? एक गिनिफिकेंट नाटक। ध्यान रखेंगे। गिरिराज किशोर का नाटक नरमेध, नाम ध्यान रखेंगे इसका। नरमेध आधुनिक बोध से उपजा एक इंटेलेक्चुअल नाटक माना जाता है। तो आधुनिक बोध से उपजा हुआ इंटेलेक्चुअल नाटक कौन सा माना जाता है? नरमेध। ध्यान रखेंगे। और ये है किसका? गिरिराज किशोर का। नौकरशाही के क्रूर एवं कुटिल चरित्र का चित्रण करने वाला नाटक कौन सा है? आला अफसर। और इसके नाटककार हैं मुद्रा राक्षस। आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस आला अफसर नाटक, मुद्रा राक्षस का नाटक आला अफसर, ये किसके नाटक का हिंदी रूपांतर है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण है। तो ध्यान रहेगा कि मुद्रा राक्षस का नाटक हिंदी रूपांतरण है गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का। अगला पॉइंट है अग्निलीक नाटक, इसके नाटककार कौन हैं? भारत भूषण अग्रवाल। ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है बताएं? तो इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। एक और महत्वपूर्ण एकांकी है बादल की मृत्यु। तो बादल की मृत्यु सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित एकांकी है और इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी विधा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी नाट्य विधानों का प्रयोग करके पहली बार अगर कोई हिंदी में रचना लिखी गई, एकांकी लिखी गई, वो थी बादल की मृत्यु। 1930 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी एकांकी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है गणेश प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखेंगे। तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि तिलस्मी एयारी जो उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री जी माने जाते हैं, जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। और हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को ही कहा जाता है। तो जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक और हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना सन 1918 में प्रकाशित ये उपन्यास विधा की रचना है किशोरीलाल गोस्वामी की। ध्यान रखेंगे, अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी सन 1918 और ये उपन्यास विधा की रचना है। लालचीन उपन्यास, लालचीन 1916 में प्रकाशित उपन्यास है ब्रजनंदन सहाय का। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी को ही माना जाता है। अब आगे एक और महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि सन 1965 ईस्वी में किन रचनाकारों का जन्म हुआ है? तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। सन 1965 में 4 लोगों के जन्म हुए हैं। बालमुकुंद गुप्त शिवशंभू के चिट्ठे वाले, और किशोरीलाल गोस्वामी
जिनका अंगूठी का नगीना भी हमने बात किया। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, परिप्रवास, रसकलश इनके रचयिता। और राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु के फुफेरे भाई माने जाते हैं। तो ये जो है इतने इन लोगों का जन्म जो 1965 ईस्वी में हुआ है। तो इस रूप में भी आप जन्मक्रम वाले प्रश्नों को याद करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के सभी वन लाइनर फैक्ट्स, सभी वन लाइनर नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर फैक्ट्स, हिंदी साहित्य का इतिहास, अन्य गद्य विधाएँ, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सभी पर वन लाइनर फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरा सेट है दूसरा हिस्सा। तो 2 हिस्सों में ये विभाजित नोट्स है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सबके लिए ये वन लाइनर फैक्ट्स बहुत उपयोगी हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 215 पृष्ठों का ये नोट्स है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और वन लाइनर फैक्ट्स को रिवीजन करते रहें।